अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है अ कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड जो कि इसकी राइटर हैं, उनकी इंट्रोडक्शन। तो कैथरीन मैन्सफील्ड जो थी ये एक मॉडर्न राइटर थी फ्रॉम न्यूजीलैंड, और इनकी जो पैदाइश है वो 1888 में हुई और इनकी डेथ जो थी वो 1923 में हुई। इनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो ड्रामेटिकली होता है, और ये अपनी स्टोरी में जो बताना चाह रही होती हैं वो रीडर पढ़ने वाला खुद ही समझ जाते हैं। इनकी स्टोरीज़ ऐसी होती हैं। तो चले हम इनकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम उसकी समरी देखेंगे उर्दू में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं। नंबर 1 रोज़ मेरी फेल जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं, जिन पे सारी स्टोरी बेस कर रही है। फ्लिप फेल जो हैं वो मिस रोज़ मेरी जो हैं उनके हस्बैंड हैं। और इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर जो है वो मिस स्मिथ का है जो कि एक पुअर गर्ल है। तो ये कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि रोज़ मेरी जो होती है उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। वो डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़ती है और उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी होती है। एक रशियन राइटर होते हैं जिनसे वो बहुत इंस्पायर होती है, उनकी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती है। और वो जो अपना टाइम पास करना होता है तो वो शॉपिंग में गुजारती है। उसको शॉपिंग करने का भी बेहद ज़्यादा शौक़ होता है, बेहद शौकीन होती है शॉपिंग की। और होती भी बहुत ज़्यादा रिच हैं ये, और इनके हस्बैंड को तकरीबन 2 ईयर्स हो गए होंगे शादी के। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। तो ये शॉपिंग करने के लिए जाती है। ये जाती है एंटीक शॉप पे। ये हमेशा यूज्ड टू होती है उन जो है उस शॉप्स में जाने की। तो ये जाती है, तो शॉपकीपर जो होता है इसको एक नहायत ही खूबसूरत ब्लू कलर का वेलवेट का बॉक्स दिखाता है। तो जब ये उससे पूछती है, कहती है कि मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा है, मुझे बड़ा पसंद आया, इसकी क्या प्राइस है? तो वो उसको बोलता है इसकी प्राइस जो है वो 28 जीनीज़ है। तो वो बोलती है इतनी रकम तो मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, आप इसको सेव करके रखते हैं मेरे लिए, जब मैं आऊँगी तो मैं आपसे ये ले लूँगी। तो शॉपकीपर उसे कहता है कि ये आपकी अमानत है मेरे पास, ठीक है, जब आप आएंगी तो आपको आपको मैं दे दूँगा। ये कहने के बाद जब वो रवाना होती है वापस अपने घर की तरफ, तो शॉप से निकलने के बाद वो देखती है कि बारिश हो रही होती है। वो अपनी कार की तरफ जाती है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मिस स्मिथ, जो कि एक गरीब लड़की होती है। और वो रोज़ मेरी को कहती है कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, मैंने अपने लिए एक कप चाय लेनी है। तो ये सुनने के बाद रोज़ मेरी उस लड़की को ऑफ़र करती है कि चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं आपको चाय पिला दूँगी, आप मेरे साथ घर जाओ। लेकिन वो लड़की डर जाती है, सहम जाती है कि पता नहीं इतनी अमीर लड़की मुझे घर जाने का क्यों कह रही है। लेकिन रोज़ मेरी की ऐसी कोई नीयत नहीं होती, बल्कि वो ये चाहती है कि इसे भी पता चले, मतलब मैं इसे अपने साथ घर लेके जाऊँ कि और इन्हें भी पता चले कि अमीर लोगों के अंदर भी एक दिल होता है, वो भी जो है मदद कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद लड़की जो है वो उसके साथ उसके घर चली। अपने घर लेके आने के बाद वो उसे सीधा अपने रूम में लेके जाती है। वो नहीं चाहती कि उसके घर में जितने नौकर पहले से काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी नज़र इस लड़की पर पड़े, कि बाद में वो कोई ऐसी बातें ना करें, या क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब होती है। ये इसको सीधा अपने रूम में लेके जाती है और इसको आग के पास जो है बिठा देती है, और इसकी हैट और कोट उतारने में इसकी मदद करती है। और उसके बाद वो उसे कहती है कि मुझे कुछ चाय की ज़रूरत है, मुझे भूख लगी है। तो वो उसके लिए चाय ऑर्डर करती है, जिसके साथ सैंडविचेस भी आ जाते हैं। ये चाय पीती है। तो उसके बाद ये उससे उसकी स्टोरी पूछना चाहती है कि आप किस तरह गरीब हुई, या आपकी स्टोरी क्या है। अभी ये उससे पूछने वाली ही होती है कि इस दौरान इसका हस्बैंड जो है फ़िलिप जो है वो कमरे में आ जाता है, और मिस स्मिथ को देख के और हैरान हो जाता है, और बोलता है कि ये अननोन एक स्ट्रेंजर लड़की कैसे आ गई हमारे घर। तो ये अपनी मिसेस यानी कि रोज़ मेरी को कहता है कि मैंने आपसे अकेले में कोई बात करनी है, चलें। तो रोज़ मेरी उठ के जाती है सीधा लाइब्रेरी में, जहाँ इसका हस्बैंड इससे पूछताछ करता है और पूछता है ये कौन है। तो जिसके उसमें जवाब देती है रोज़ मेरी कि ये मैं एंटीक शॉप पे गई थी, वापस आ रही थी तो मुझे ये लड़की मिल गई, भूखी थी तो मैंने कहा चलो मैं घर ले आऊँ तो इसको कुछ खिला पिला दूँगी। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस तरह एक अननोन लड़की, कितना रिस्की है किसी को अपने घर ले आना, तो मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ रहे। तो वो कुछ सोचने के बाद वो बोलता है अगर मैं ऐसे बोलूँगा रोज़ मेरी को कि इसे भेज दो, तो ये शायद ऐसे नहीं मानेगी। तो वो रोज़ मेरी को कहता है कि आपने देखा है कि मिस स्मिथ जो है वो कितनी खूबसूरत लड़की है, देखने में वो कितनी प्यारी लगती है, उसको डिनर के लिए रोक लेना।
ये सुनने के बाद ही रोज़मेरी जो है ये कहकर सीधा वापस चली जाती है और वो एकदम से अपने आप को इनसिक्योर फील करने लग जाती है कि अच्छा, और उसको ना जेलसी होने लगती है कि मेरे हस्बैंड को ये खूबसूरत दिखने लगी। वो सीधा जाती है स्टडी रूम में, वहाँ से कुछ पैसे लेती है और सीधा जाती है अपने रूम में और मिस स्मिथ यानी कि उस गरीब लड़की को पैसे दे के और उसे अपने घर से रवाना करती है। उसे भेजने के बाद ये सीधा लाइब्रेरी अपने हस्बैंड के पास वापस आती है और उसका जहन इधर उधर करने के लिए उसे कहती है कि उस लड़की को कुछ काम था जिसकी वजह से वो डिनर के लिए रुक नहीं सकेगी, तो वो चली गई है। और फ़ौरन ये सोचती है कि मेरे हस्बैंड के दिमाग से उस लड़की की बात चली जाए, तो वो एकदम से कहती है कि आज मैं एंटीक शॉप गई थी, वहाँ मुझे एक बॉक्स पसंद आया है, क्या आप मुझे वो दिला देंगे? तो उसका हस्बैंड आगे से कहता है ऑफ़ कोर्स, क्यों नहीं, आप ले लेना। तो उसके बाद वो जो है उसे कहती है क्या मैं खूबसूरत हूँ, एम आई प्रिटी? तो इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो देखा कि एक अमीर लोग भी होते हैं ना, वो भी कितने इनसिक्योर फील करते हैं कि जो हमारे पास है वो किसी और के पास न चला जाए या हमसे कोई छीन न ले। तो उसे भी कितनी जेलसी फील हुई, इवन कि वो उसे अपने घर लेके आई थी और उससे पूछती कि उसकी स्टोरी क्या थी, उसके साथ हमदर्दी करती और उसकी मदद करती। बट जैसे ही उसे पता चला तो उसने फ़ौरन उसे रवाना कर दिया घर से। तो जनाब, इसके साथ ही इस वीडियो का अख्तिताम होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।